देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अनेक राज्यों में जाकर संबंधित लोगों से जो बातचीत करके वो इस डिसीजन पर पहुंची कि देश में एक साथ चुनाव हों। और ये बहुत अच्छा फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लिया हुआ फैसला है। इस फैसले को जब उन्होंने लिया था तो शायद बहुत लोग ये समझते थे कि इसके करने के लिए कोई रास्ता निकलेगा नहीं। दोनों बयान आ गए। क्षेत्रीय पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, राष्ट्रीय पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो घबराती हैं। उनको लगता है कि देश में नरेंद्र मोदी का जब चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी का जादू चलता है। उनकी जितनी सीटें आ जाएंगी उस समय में, जब मतदाता जब जाता है और जब मतदाता को लगेगा कि मुझे मौका मिल रहा है डबल इंजन की सरकार बनाने का। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? कैबिनेट से भी मंजूरी अब मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अनेक राज्यों में जाकर संबंधित लोगों से जो बातचीत करके वो इस डिसीजन पर पहुंची कि देश में एक साथ चुनाव हों। तो उसमें सरकार का जो पैसा बचता है और करोड़ों रुपया सरकार का बचता है। व्यक्ति को भी दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में 5 साल में 3 चुनाव, अगर 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, 2025 के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा और उसके बाद अगला चुनाव जो है दिल्ली नगर निगम का 2027 में। तो 24, 25, 27 अगर ये सारे चुनाव अगर निकाय के चुनाव को छोड़ भी दें तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है। तो मशीनरी उतनी ही लगती है दोनों चुनाव में, तो मैन पावर भी उतनी ही लगती है, लेकिन पैसा बचेगा, पूरा सिस्टम बचेगा। और ये बहुत अच्छा फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लिया हुआ फैसला है। इस फैसले को जब उन्होंने लिया था तो शायद बहुत लोग ये समझते थे कि इसके करने के लिए कोई रास्ता निकलेगा नहीं। लेकिन सब लग रहा है कि ये बिल शीतकालीन सत्र में कहा जा रहा है, आगामी शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हाल ही में कई बिल ऐसे हैं जिस पर बैकफुट पर सरकार चली गई है, क्योंकि बहुमत की सरकार है नहीं बीजेपी, तो वहाँ पास हो जाएगा लग रहा है संभव। वहीं जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने के लिए लाया गया सिर्फ। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत है एनडीए का, और राज्यसभा में भी बहुत सारे दल इस बात में एकमत होंगे कि यह इकट्ठा होना चाहिए। कौन सा बिल जो है हमारा सरकार का रुका है? अगर वक्फ बोर्ड की बात है तो वो इतना शोर मचा रहे थे, इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है और सारे सीनियर सांसदों को रखा गया है। देश से राय ली जा रही है और जब लोगों की राय आ जाएगी तो उसको भी पास किया जाएगा। सर, 3 मंत्रियों को नियुक्त किया गया विपक्ष को मनाने के लिए, तो कहीं डर है क्या कि और बिल जैसे बैकफुट पे गई है सर? नहीं, बनाने के लिए कुछ नहीं, बातचीत चर्चा से चीजें होती हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि लोकसभा में हम आए और हमने बिल रख दिया। परस्पर बातचीत होना सरकार का और विपक्ष का ये अच्छी निशानी होती है। अच्छा पक्ष वही है जो विपक्ष को बातचीत करके करे। अब विपक्ष अगर मान लो नहीं मानेगा तो बहुमत के आधार पर फैसला होगा। लेकिन सर, विपक्ष कह रहा है कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। देखिए, मुझे मालूम नहीं, मुझे आपसे ही पता लगा है कि राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, मुझे बताइए आप। उनकी पार्टी ने तो स्टैंड, कल खड़गे जी ने जो बयान दिया वो कह रहे मुद्दा भटकाने के लिए कई नेता उनके। मतलब ये नहीं है ना कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए, वो तो राष्ट्रीय पार्टी है। मतलब राष्ट्रीय पार्टी भी विरोध कर रही है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये विषय खत्म हो जाता है कि या तो राहुल गांधी की पार्टी समर्थन कर रही होती और मुलायम सिंह, लालू यादव एंड कंपनी
और उद्धव ठाकरे ये विरोध कर रहे होते कि हमें खत्म किया जा रहा है। ये अखिलेश यादव कई नेताओं का क्षेत्रीय पार्टी का बयान आ चुका है। दोनों बयान आ गए। क्षेत्रीय पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, राष्ट्रीय पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो घबराती हैं। उनको लगता है कि देश में नरेंद्र मोदी का जब चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी का जादू चलता है। उनकी जितनी सीटें आ जाएंगी उस समय में, जब मतदाता जब जाता है और जब मतदाता को लगेगा कि मुझे मौका मिल रहा है डबल इंजन की सरकार बनाने का। आज जितनी हमारी सरकारें हैं, जहां हमारी सरकार नहीं है, वहां पर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के लोगों को कितना परेशान होना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का और हरियाणा के अंदर तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू होती है और दिल्ली में लागू नहीं होती। तो लोगों को लगेगा कि केंद्र में सरकार मोदी जी की है तो दिल्ली के अंदर भी बीजेपी आ जाएगी, तो हमें कम से कम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ तो मिलेगा। अंतिम सवाल है कि दिल्ली से जुड़ा हुआ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो सुविधाएं मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मिलती थी अब वो सब उसको त्याग देंगे, बंगला खाली कर देंगे। देखिए, बंगला तो जिस दिन अंदर गए थे उसी दिन खाली कर देना चाहिए था, सुविधाएं भी उसी दिन वापस लौटाए देनी चाहिए थी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब केंद्र की सरकार कई बार गिर गई या कोई व्यक्ति कल्प्रिट हो गया तो कहता था अपने ड्राइवर को गाड़ी ले जाओ भैया, मेरे पास आज तक की गाड़ी थी। उन्होंने जितना जेल में रहकर भी पूरा का पूरा सत्ता का दुरुपयोग किया है। अब केवल सिंपैथी लेने के लिए वो नीली पीली गाड़ी लेकर आएंगे। तो उस समय याद नहीं आई थी कि रामलीला मैदान में क्या कहा था, क्या क्या रामलीला मैदान में कहा था उन्होंने। बच्चों की कसम खाई थी, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो सब कुछ किया। जो कहा उससे उल्टा किया। कांग्रेस से समझौता किया, मना किया, समझौता किया, और अब भी समझौता करेंगे वो। और अभी दिल्ली में तो लोकसभा में किया ही है और रिजल्ट देख लिया उन्होंने दिल्ली की क्या स्थिति है। जी देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।